सो हे गाइस, आई एम योगेश्वर। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डाइव्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बिग बॉस के शो के बारे में, जो कि आज का एपिसोड पूरा ही रजत दलाल के नाम पे रहा है। तो गाइस, जैसा कि बिग बॉस इतने शाने हैं, शाने क्या कहें, कलर्स टीम, बिग बॉस सारे ही इतने तेज हो रखे हैं कि उन्हें पता है कि कौन शो में कुछ नहीं कर रहा, तो उसे कैसे नॉमिनेशंस के बहाने घर से आउट करना है। बात कर रहे हैं हम तजिंदर पाजी की कि बहुत दिन से तजिंदर पाजी एक सामने ही नहीं आ पा रहे, ना खुल के खेल पा रहे। तो बिग बॉस ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया और 8 जनों का नॉमिनेशन करवाया, और 8 जनों का नॉमिनेशन करवाने के बाद तजिंदर जी का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि वो डायरेक्ट चाहते थे कि वो नॉमिनेशंस में जाए। चाहत से उम्मीद थी, इसलिए अनाउंसमेंट करवाया था कि उनके सपोर्ट में भी घर वाले हाथ उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बात करते हैं नॉमिनेशंस की। तो तजिंदर पाजी हमारे, चाहत, आरफिन, सारा, ये 4 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। जबकि देखा जाए तो रजत, करणवीर, चुम, श्रुतिका ये सेव हो गए हैं। और सेव होने के बाद भी जब विवियन सबको कांग्रेस बोलते हुए नजर आए तो सीरियसली बायस बना उनका, फुट फुट के बाहर आया। और हमारी तांडवगढ़ की राजमाता शिल्पा जी डजंट मैटर, वो तो ऑलरेडी सेफ हो गई। बिग बॉस ने भी बार बार उनकी तारीफ की कि आपने क्या गेम खेली है, कि बाउंड्री के पार गेम गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं सबको पता है कि उन्होंने बाटर करा, रिटर्न फेवर करा। शिल्पा जी को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं, टास्क आगे बढ़ा तो यहां पर हमें नजर आया कि रजत जी और अविनाश जी की आर्ग्यूमेंट होगी, मतलब कि कमिंग अप पूरे ही एपिसोड में कमिंग अप होता रहा। ये क्या है? ये है कि बिग बॉस जी के पास कुछ मुद्दे एक मिल गए हैं कि लड़ाई हो रही है, चलो यार पब्लिक आ रही है देखने। अरे 2 दिन से रिपीट आप वही कमिंग अप करवा रहे हो। कल वाले एपिसोड में भी उन्होंने टुमारो का प्रोमो यही दिखाया, आज भी कमिंग अप के नाम पे अविनाश की ही वीडियो रजत दलाल के साथ फाइट की चली जा रही है। तो मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का रीजन ही यही है कि भाई ऑडियंस ग्रैब करना, क्योंकि ऑडियंस ग्रैब हो नहीं रही है। तो रजत की बात करें तो भाई उनका अंदाज तो इतना ज्यादा अलग है कि उन्होंने विवियन को साफ शब्दों में गाली का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि तेरा नाम आज से डोलू है और अल्फाबेट इधर ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की गाली दी काफी। और विवियन का बैड उन्होंने छीन लिया दिग्विजय और रजत ने। और जब विवियन मांगने के लिए आई कि मेरे बैड पे मुझे लेटना है, तो उन्होंने बोला लिविंग एरिया में लेटने वाला किसी का नाम नहीं लिखा है, जा नहीं देते, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई वहां से पतली गली से कटते हुए विवियन साफ नजर आया और चुपचाप जाके बेडरूम में जाके सो गए। लेकिन मॉर्निंग में जब रजत ने मुद्दा उठाया इस बात का कि तू लड़कियों के मुंह लगता है, और श्रुतिका ने जब एक बार विवियन का कप को हाथ लगा दिया था, तो विवियन ने आधे घंटे तक उसको सुनाया कि मेरे कप को हाथ क्यों लगाया। लेकिन रजत का और दिग्विजय का वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए रजत ने साफ साफ विवियन को बोला कि भाई तू बस लड़कियों के मुंह लग सकता है और तू लड़कियों से ही जीत सकता है, बाकी तेरे पे कोई दम नहीं है। क्योंकि सिगरेट पी के वैसे ही विवियन खोखला हो रखा है, बाथरूमों में भी जाके सिगरेट पीता है, इधर उधर भी सिगरेट पीता है। हाँ, बिग बॉस ये मेंशन नहीं करते, लेकिन एक बार बताया गया था कि वॉशरूम में सिगरेट पीना बंद है। तो सबसे ज्यादा मिर्ची विवियन को ही लगी थी। अब देखा जाए तो चुम इतनी ज्यादा चुप रहती है, लेकिन भाई एक चीज तो समझ आती है, रजत दलाल भाई दबने वाला नहीं। करणवीर ने दही के पैकेट जब काउंट करवाए तब भी भाई रजत दलाल ने कहा कि भाई तू मेरे को ज्ञान मत पेल, जो मेरे को करना है वो मैं करूंगा, तू मेरे को ज्ञान मत पेल। और जो कल का प्रोमो था, जो हमने कल देखा हुआ था, वही प्रोमो अभी कल के लिए बिग बॉस ने यूज करा। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता है कि लड़ाई दिखाएंगे तभी तो ऑडियंस आएगी। हालांकि पहले के बिग बॉसों में ऐसा देखा गया है कि जब उनकी लड़ाई होती थी किसी की, तो भाई डायरेक्टली उसे मुख्य द्वार से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अभी इस बारे में कहना मुश्किल ही होगा कि रजत को क्या पनिशमेंट मिली है, क्योंकि रजत को मुख्य द्वार से बाहर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि प्रोमो में साफ साफ नजर आया कि अगले दिन की गेम में टाइम ऑफ गॉड के टास्क के लिए दिग्विजय और रजत विवान को लेके गिर गए हैं। तो रजत तो आउट हुए नहीं है इस गेम से। और बात करें तो रजत और बिग बॉस का 36 का आंकड़ा है। बिग बॉस ने जब रजत को कहा कि आपकी 2494 गीदड़ भपकिया हो गई, तो रजत ने सामने से उल्टा जवाब दिया, 7 का स्क्वायर बाकी 95 जोड़ लो। लेकिन ये जवाब बहुत अच्छा था बिग बॉस के मुंह पे, क्योंकि गीदड़ भप्पिया नहीं देंगे बिग बॉस में तो हाथ उठाएंगे। रजत को हाथ उठा नहीं सकता, रजत कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई वो तो गीदड़ भप्पिया तो देगा ना,
सॉरी बोलने पर भी बिग बॉस ने कहा 557 होगी। तो करण ने जब रिस्पेक्ट का ऑरा जमाया, रिस्पेक्ट का, तो रजत ने माफी मांग ली, लेकिन बिग बॉस की भी उसने लगा रखी है, क्योंकि बिग बॉस ने साफ साफ कहा जिसका मुंह है बोल रहा है, हवा चल रही है चलने दो। भाई बिग बॉस को भी पता है कि रजत बहुत एड़ा है, लेकिन सीरियसली बिग बॉस के लिए मेरे पास यही सवाल है कि भाई जब शो में गाली दे सकते हैं, लड़ाई कर नहीं सकते, तो भाई गीदड़ हपका तो सामने वाले को देगा ही ना आदमी। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। थैंक यू। कट कर।